तो आज इस वीडियो में मैंने बताऊंगा कि लॉबस्टर्स अगर आपके पास रखना चाहते हैं, लॉबस्टर भी बोलते हैं उसको, क्रेफिश भी बोलते हैं, तो आज अगर आप रखना चाहते हो तो क्या क्या चीजों का टैंक सेटअप कैसा होना चाहिए। नहीं, स्ट्रॉन्ग एरिएशन बहुत जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेंगे, एक दिन 2 दिन मैक्सिमम 2 दिन के ऊपर ये विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेंगे। साथ में पानी कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्वेश्चन आता होगा माइंड में। कोई बात है, फीडिंग में हम क्या दे सकते हैं। फीडिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, हालांकि ये फिशेस के साथ रहने वाला जीव नहीं है, इनको अलग ही रखना पड़ेगा। ब्रीडिंग बहुत स्कोप है इसके अंदर। एटलीस्ट एक बेबी जो इसका क्लॉज भी आता है ना लॉबस्टर, एक्वेरियम शॉप वाली आराम से 100 रुपीज में ले लेंगे। और जो शेल निकलता है, उसका मोल्टिंग निकला, उसको निकाल कर फेंकना नहीं है, ध्यान रखो उसी में रखना है, क्योंकि उसमें वो खुद खाएंगे, उसमें कैल्शियम रहता है, वो खुद खाएंगे। अगर आप लॉबस्टर्स या क्रेफिश रखने का प्लान कर रहे हो, किस तरह रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्वेरियम शॉप ने देखा ब्लू कलर के, व्हाइट कलर के, रेड कलर के लॉबस्टर्स मिलते हैं, लेकिन हर कोई उसको इजीली सक्सेसफुल नहीं रख पाते, ले जाकर एक्वेरियम में छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, या बहुत जल्दी मर जाते हैं, बहुत जल्दी रह नहीं पाते। कुछ ना कुछ कारण होता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस नहीं है और ज़्यादा लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉपर उसका कंडीशन रखने का लोगों को पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैंने बताऊंगा कि लॉबस्टर्स अगर आपके पास रखना चाहते हैं, लॉबस्टर भी बोलते हैं उसको, क्रेफिश भी बोलते हैं, तो आज अगर आप रखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने पास पिछले तकरीबन 1.5 साल से मेरे पास लॉबस्टर्स है, काफ़ी हेल्थी है, एक्टिव है, और 2 लॉबस्टर्स हैं, दोनों भी इसके अंदर टैंक के अंदर हैं। सो वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इनको ब्रीड करना बहुत ही ईजी है, इजीली ब्रीड करें, लेकिन मेल फीमेल फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्टी है। अगर मेल फीमेल मिल जाए तो इजीली ये अपने आप ब्रीड कर जाते हैं, जैसे मॉलिस गप्पीज करते हैं, लेकिन मेल फीमेल फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। लॉबस्टर्स को अगर आप रखने प्लान कर रहे हैं, या घर पे लेने आके प्लान कर रहे हैं, या ऑलरेडी है, तो मिनिमम टैंक साइज आपके लॉबस्टर्स के लिए चाहिए होता है, वो आपको 1.5 फीट एटलीस्ट होना चाहिए। और टैंक सेटअप कैसा होना चाहिए। टैंक सेटअप के लिए आपके अंदर देखो, एटलीस्ट यहाँ पर रॉक्स मैंने डाला हुआ है, सैंड डाला हुआ है, यहाँ पर रॉक्स वगैरह, हाइडिंग प्लेस बहुत जरूरी। विदाउट हाइडिंग प्लेस से सर्वाइव नहीं करेंगे। ओपन टैंक में रखे तो बहुत जल्दी बीमार होकर मर जाते हैं, या कोने में बैठकर ऐसे ही सुकड़ कर मर जाते हैं। तो मैंने 1.5 साल से रखा है। 1.5 साल से रखने का कारण यही है कि मैंने रॉक्स डाला हुआ है, सैंड वगैरह डाला हुआ है, स्टोन डाला हुआ है, एयर स्टेशन डाला हुआ है, क्योंकि हाइडिंग प्लेस बहुत जरूरी है। जैसे आप रॉक डाल सकते हो, केव्स डाल सकते हो, कोकोनट शेल डाल सकते हो, या ड्रिफ्ट फूड ऐड कर सकते हो। कुछ ना कुछ उनके छुपने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि वो अपना ज़्यादा टाइम छुप कर ही अपनी लाइफ गुजारते हैं, कोई आसपास में रहते हैं, तो वो हाइडिंग प्लेस बहुत जरूरी है। विदाउट हाइडिंग प्लेस रखोगे तो ये स्ट्रेस में चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। और साथ में फिल्टर सिस्टम भी बहुत जरूरी है। फिल्टर सिस्टम और एरिएशन, विदाउट फिल्टर आप इनको नहीं रख सकते। बहुत सारे लोग लाकर सिर्फ ऐसे ही ऐड करते हैं, लेकिन सर्वाइव नहीं करेंगे। अच्छा फिल्टर सिस्टम बहुत जरूरी है। मैंने भी हैंग ऑन फिल्टर लगा रखे रखा है, आपने देखा होगा, अभी फिलहाल मैंने निकाला हुआ है, तो हैंग ऑन फिल्टर मैंने यूज करता हूँ, वो बेटर रहेगा। और यहाँ पर मैंने एरिएशन डाला हुआ है। एरिएशन वो भी बहुत ही तगड़ा वाला एरिएशन देना है। मामूली एरिएशन मतलब सिंपल सा आप एरिएशन डालकर हल्का सा एक स्टोन चला दिया, ऐसा नहीं। स्ट्रॉन्ग एरिएशन बहुत जरूरी। विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेंगे, एक दिन 2 दिन मैक्सिमम 2 दिन के ऊपर ये विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे चलेगा। तो एरिएशन बहुत, वो भी स्ट्रॉन्ग एरिएशन बहुत जरूरी है। नॉर्मल फिशेस की तरह सिंपल ऑक्सीजन रख लो चल जाएगा, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग एरिएशन, स्ट्रॉन्ग फिल्टर सिस्टम बहुत जरूरी है, वो आपको ध्यान रखना है। और ऊपर कैप हमेशा बंद रखना है, क्योंकि ये इजीली जंप कर जाएंगे। मैंने सेटअप रखा, देखो यहाँ पर सेटअप रखा हुआ है, ये स्टोन तक रहा है, स्टोन से ऊपर बहुत ज्यादा गैप है, ये आकर बाहर कूद नहीं सकते। अगर आप ऐसी चीजें डाले हो जैसे जहां पर हैंग ऑन में फिल्टर है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हेल्प करे बाहर आने में, ऐसी चीज पे ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको हैंग ऊपर कैप हमेशा बंद रखना है। अगर कैप नहीं रखना चाहते तो मेरे तरह सेटअप रखो, ये टैंक का ऊपर का हिस्सा एटलीस्ट 8-10 इंच गैप ऐसा रहे कि वो बाहर ना आ सके, क्योंकि ग्लास के ऊपर तो चढ़ेंगे नहीं, ग्लास स्लिपर ही रहता है, लेकिन ग्लास के अलावा कुछ और चीज मिलेगी तो उसके ऊपर वो चढ़कर बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज का ध्यान रखना है। और साथ में पानी कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्वेश्चन आता होगा माइंड में। कोई भी पानी इस्तेमाल करो। वाटर कंडीशनर में आप टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हो, आर वाटर इस्तेमाल कर सकते हो, या आप चाहे तो बोरवेल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पानी का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। 20 से कम अगर टेम्परेचर चला गया तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, बर्दाश्त नहीं, मर जाएंगे। 26 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा वार्म हो गया, गर्म हो गया, तब भी ये मर जाते हैं। इसलिए आपको 20 से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आपको पॉन्ड के अंदर, लेक के अंदर, तालाबों के अंदर आपको लॉबस्टर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर पानी कोल्ड होने से मर जाते हैं। इसलिए वहां पर रिलीज, स्पेशली अगर आप पॉन्ड बना रहे हो घर के बाहर कहीं पे भी, तो उसमें बिल्कुल नहीं ऐड करो, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे कोल्ड होने की वजह से। और इसलिए आपको इसका ध्यान रखना। और गर्मी के मौसम में भी 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, 20, 30, 40, 32 तक भी पानी का टेम्परेचर चला जाता है, उसमें भी ये सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 26 से ज्यादा टेम्परेचर इनका ना जाए, 20 से कम ना हो। इन चीज का ध्यान रखोगे तो आपके लॉबस्टर हेल्थी और हैप्पी रहेंगे। और हाइडिंग प्लेस तो मैंने बता दिया। और हफ्ते में एक बार आपको एटलीस्ट 20 से 30% पानी चेंज करना, जो नीचे गंदगी वगैरह फंसी रहती है वो वगैरह निकाल कर फेंकना, वो बहुत जरूरी है। और अभी नेक्स्ट बात है, फीडिंग में हम क्या दे सकते हैं। फीडिंग में बहुत सारे ऑप्शन है। ज्यादा ये वेजिस वगैरह खाएगा, आप इनको
जो गाजर वगैरह होता है उसको काट करके डाल सकते हो, या लोटस जो पालक पत्ता आता है वो डाल सकते हो, कुकुम्बर आप ऐड कर सकते हो वो भी खा लेगा, या सब्जी हल्की सब्जी कोई भी डाल दो, मटर दाना वगैरह वो भी खा लेगा। और लाइव फीड में आप मील वार्म, सुपर मील वार्म्स या ब्लड वार्म्स या लाइव ब्लड वार्म्स वो भी दे सकते हो, या प्रॉन्स दे सकते हो, या जिंदे जो झींगे आते हैं वो भी दे सकते हो, या प्रॉन्स श्रिम्प भी ऐड कर सकते हो, ड्राई श्रिम्प्स हो गया या लाइव श्रिम्प को काट कर डाल सकते हो। मैं कभी कभी इनको क्या फिट करता हूँ, रा चिकन देता हूँ और मील वार्म्स या कभी कभी प्रॉन्स देता हूँ। आपने देखा होगा ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, वहां पर चिकन दे रहा था, चिकन कैसा ये लेकर खाता है वो आपने देखा होगा। तो उस चीज आप चिकन दे सकते हो, डेली एक बार दो काफी है, 2 टाइम देने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन या प्रॉन्स दे सकते हो, जो प्रॉन्स आप फिशेस वगैरह दे रहे हैं वो दे सकते हो। पेलेट्स तो ये नहीं खाएंगे, हाँ सिंकिंग पेलेट ट्राई कर सकते हो, जैसा सिंकिंग पेलेट्स आते हैं पल पेलेट्स का वो दे सकते हो, या पल पेलेट्स का जो वो सिंकिंग पेलेट कैर्निवर्स का आता है वो आप दे सकते हो। दो में इसमें से सब बेस्ट वो सर्वाइव करेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं टैंक मेट्स। टैंक मेट्स कौन सा रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ये लोग पूछते हैं कि भाई टैंक मेट्स कौन सी, बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं फिशेस के साथ रखते हैं या फिशेस के टैंक में रखते हैं, हालांकि ये फिशेस के साथ रहने वाला जीव नहीं है, इनको अलग ही रखना पड़ेगा। अगर गोल्ड फिश का रखोगे, मैंने पहले भी रखकर एक प्रयास किया था, आप चेक कर सकते हो, गोल्ड फिश इतनी फास्ट स्विमर नहीं होते, इजीली इतना फास्ट स्विम नहीं करते, जिसकी वजह से इजीली वो अटैक कर सकते हैं। खाएंगे तो नहीं, लेकिन इतना अटैक करेंगे, वो बर्बरता करेंगे इसके ऊपर, उतना वो स्क्रैचेस वगैरह बॉडी पे लगाएंगे उनके क्लॉज से, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस होकर मर जाते हैं। तो आपको गोल्ड फिश या स्मॉल फिशेस या बड़े फिशेस कोई भी नहीं ऐड करना है। बटन डीलर फिशेस जैसा कि प्लेको हो गए, कोरिडोरस हो गए, सेनेगल्स हो गए, लोचस वगैरह डालोगे तो उनको भी खा लेंगे। तो बिल्कुल फिशेस के साथ नहीं रखना है, अलग ही रखना बेटर रहेगा, वरना आप टैंक मेट फिशेस के साथ रखोगे तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे या फिशेस इनको खा जाएंगी। सिटलेट्स तो बिल्कुल नहीं रखना है, सिटलेट्स, पाकू, आरोवाना वगैरह ऐड करोगे तो ये उनके लिए खाना है। आप आरोवाना या सिटलेट्स के साथ पैरेट फिश सिटलेट्स करोगे तो वो समझिए उनको बिरयानी खिला रहे हो आप, इसको बिरयानी समझकर वो खा जाएंगे। इसलिए आपको छोटे या बड़े फिशर के बिल्कुल नहीं रखना है, अलग ही रखना है। 1.5 साल हो गए, मैं 1.5 साल से यही टैंक में रखा हुआ हूँ, अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। 2 ही रखा हूँ, 2 से ज्यादा लाकर रखा था, 3-4 रखा था, लेकिन मर जाते हैं। 2 से ज्यादा ये रहते नहीं है, क्योंकि आपस में लड़ाई कर जाते हैं और इजीली ब्रीड भी कर जाते हैं। अगर आपको मेल फीमेल मिल जाए ना तो बहुत इजी ब्रीड करते हैं, जैसा गप्पी स्मॉलिस ब्रीड करते हैं, लेकिन मेल फीमेल फाइंड आउट करना और मेल फीमेल उनको रखना मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना। अगर बड़ी टैंक है 3 फीट की 4 फीट की, उसमें बहुत सारे हेडिंग प्लेस ऐड करके एक 10-12 लाकर ऐड कर दो, बहुत ज्यादा, मतलब टैंक का 40 to 50% टैंक हिस्सा आप हेडिंग प्लेस रखो, ब्रीडिंग करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रीडिंग बहुत स्कोप है इसके अंदर। एटलीस्ट एक बेबी जो इसका क्लॉज भी आता है ना लॉबस्टर, एक्वेरियम शॉप वाली आराम से 100 रुपीज में ले लेंगे, तो वो अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर बात करें, लॉबस्टर मोल्टिंग भी करते हैं, जैसा स्नेक अपना स्किन निकालता है तो ये भी अपना स्किन निकालते हैं। अगर बेबी लॉबस्टर है तो हर 1 हफ्ते में निकालते रहते हैं, अगर मीडियम जूनियर साइज के हैं तो हर 2-3 हफ्ते में एक बार निकालते हैं, अगर बड़ा वाला अडल्ट है तो हर 1 महीने से 3 महीने के बीच में कभी भी ये अपना मोल्टिंग निकालते रहते हैं, स्किन निकालते हैं। इसका मतलब वो बड़ा होता है, मतलब बड़ा हो रहा है, स्किन निकाल दिया थोड़ा बड़ा होगा साइज, स्किन निकाल दिया थोड़ा बड़ा होगा साइज, तो वो अपने ही पुराने वो मोल्टिंग जो उसका शेल होता है उसके अंदर वो ग्रो नहीं होते, वो निकलेगा तभी थोड़ा बड़ा होगा। और जो शेल निकलता है, उसका मोल्टिंग निकला, उसको निकालकर फेंकना नहीं है, ध्यान रखो उसी में रखना है, क्योंकि उसमें वो खुद खाएंगे, उसमें कैल्शियम रहता है, वो खुद खाएंगे। कभी कभी मोल्टिंग करने के बाद इमीडिएटली मर जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने की वजह से। तो कैल्शियम थोड़ा बहुत सप्लीमेंट अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, एक्वेरियम शॉप में मिल जाता है। या आप जो मोल्टिंग करके निकाला हुआ स्किन है उसी में रख दो, उसी को आराम से 1-2 हफ्ते में खाकर खत्म करेंगे, फिर उनको उल्टा वापस उनको कैल्शियम मिलेगा, तो इससे ये सर्वाइव करेंगे। ये 5 चीजों का ध्यान रखोगे तो ये बहुत ही इजीली रह जाएंगे, आराम से रह जाएंगे, आपको ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एज ए फिश थोड़ा अच्छा, और भी थोड़ा अच्छा लगेगा फिश के अलावा, मतलब आपके पास कुछ कलेक्शन है, मतलब भाई लॉबस्टर है तो अलग ही चीज प्रजाति देखने के लिए मिलेगी आपके पास, लेकिन प्रॉपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है इन चीजों के। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हम हॉबी को एनहांस करने के लेके आते रहते हैं। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप फॉर वॉचिंग, फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज।